शहजाद साहब सब तो पहले वेलकम करने अपने प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਡਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਾ ਅਸਰ ਸੀ कि उन्होंने छाड़ दिया गया? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, असल में ये क्रिमिनल कोर्ट में जो फैसला हुआ है ये महफूज फैसला था और अदम सबूत की बुनियाद पर ये फैसला किया गया है। दादू की क्रिमिनल कोर्ट है, इसके अंदर जो मुद्दई है केस की उम्र रुबाब महर से उनका ताल्लुक है, जिले दादू की वो रहायशी और 8 साल जो है ये केस रहा है। सिंध का हाई प्रोफाइल केस रहा है ये। सबसे पहले जो है ये नौशेरो फिरोज में इसकी सुनवाई हुई, उसके बाद सक्कर, उसके बाद मीरपुर मातेलो और आखिर में जो है डिस्ट्रिक्ट दादू के अंदर जो है ये केस चलता रहा है और इसके अंदर तमाम जो है फरीके पेश होते रहे हैं। उमर रुबाब खुद जो है वो इसके अंदर जो है अदालतों के अंदर पेश होती रही है। 300 से ज्यादा जो है वो सुनवाइयां हुई है, हाजिरी हुई है इस अहम केस के अंदर। अदम सबूत की बुनियाद पर जो है 2 सरदार हैं, पीपल्स पार्टी के MP हैं, भाई हैं और उसके अलावा 8 अफराद हैं, उनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और उसके अलावा जो है ये कहा जा रहा है कि फैसला जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उमर रुबाब से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये फैसला जो है हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिस दिन ये फैसला हुआ है उस दिन दफा 144 नाफिज थी और दादू डिस्ट्रिक्ट को जो है पुलिस छावनी के तौर पर, जो एक छावनी के तौर पर जो है सिक्योरिटी के उसमें इंतजाम किए गए थे। उसमें 30 थानों की पुलिस जो है वो मौजूद थी। उसके बावजूद जो है जिस तरीके जैसे ही फैसला आया है तो पीपल्स पार्टी के जो मकामी कारकुन हैं, जो सरदारों के को जमानत जो लोग आजाद हुए हैं, उनके हामियों ने शदीद फायरिंग की है। पूरा जिला जो है वो फायरिंग की लपेट में था। दफा 144 एक तरफ नाफिज की और दूसरी तरफ जो है वो जदीद असले के साथ फायरिंग हो रही थी। तो ये तमाम तक सूरत हाल रही है महफूज फैसला आने के बाद। और 2 दिन के बाद जो है वो उसके ऊपर FIR दाखिल हुई है इस तरीके की फायरिंग की और कुछ लोगों को पकड़कर जो है फिर कार्रवाई को पूरा किया गया। उमर रुबाब ये कहती है कि जो है मुझे थ्रेट दिए जा रहे हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं और इस फैसले के बाद जो है वो मेरे घर के बाहर पुलिस मौजूद है और अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मंसूबा कत्ल के मंसूबाबंदी के अंदर जो है पुलिस जो है वो सालिस होगी। तो पुलिस सालिस होगी। शहजाद तबानी साहब, बेसिकली देखें ये इशू कोई आज का तो नहीं है, ऑलमोस्ट इसको 15 दिन तो हो गए हैं इस सारे केस को चलते हुए, लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम का हिस्सा इसको इसलिए बनाया है कि क्या हम बस एक रवायती तौर पर जो एक तबसरा करते हैं, एक बातचीत करते हैं, वही कर ली जाए। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से ये वडेरा कल्चर है, इसके खिलाफ तो कोई भी जो है ना वो उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो ये जो उम्मे रुबाब चांडिया है, जिसकी जान को भी कहते हैं कि जी खतरा बताया जा रहा है, इस तरह के मजीद केसेस जो है वो कितने होंगे सिंध के अंदर जो कभी मंजरे आम पर ही नहीं आए? जी बिल्कुल, देखिए अदालती फैसले को हम एक साइड पर रखते हैं और अगर हम सरकारी निजाम की बात करते हैं, जिस तरीके से आप वडेरा शाही की बात कर रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वडोदरा के खिलाफ आज तक कभी कोई फैसला आया नहीं है, कभी आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आप अगर फुटेजेस देख रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि जिस तरीके से शदीद फायरिंग हो रही है एक फैसले के बाद, जिस तरीके से सरदार और उनकी हिमायती घूम रहे हैं, तो आप सोच सकती हैं कि एक तो फैसला आया वो एक अलग जगह पर हम उसको रखकर बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। पुलिस का रिवायती किरदार आप देखें कि सिंध पुलिस जो है वो किस तरीके से वो जो गन्स फायर कर रही है उस पर किस तरीके से जो है वो कठपुतली की तरह नाच रही है। जिस जिले के अंदर इतनी हाई फाइव सिक्योरिटी हो और उसके बावजूद इस तरीके से फायरिंग हो और मुसल्लह अफराद जो है पूरा दिन गश्त करते रहे हो शहर के अंदर, तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारे पास जो है इंसाफ और कानून जो है वो किस तरीके का है और कानून पर अमल दरामद कराने वाला जो निजाम है वो हमारे पास किस तरीके का है। कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल आप सही कह रही है कि काफी दिन हो गए इस मामले को, जब 8 सालों के अंदर तमाम तर सबूत दिए गए। इस केस के अंदर जो है काफी सारे मुल्जिम कहा ही जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक के मकसूर थे, सबूत सारे दिए गए थे। उनके जो वकील हैं उम्मे रुबाब की, उनसे हमारी तफसीली बात हुई। उनका ये कहना था कि हमारे पास कितने सबूत थे कि इन सरदारों को और इस निजाम को जो है वो जरूर सजा आनी थी और काफी पुरुमीद थे, अभी भी वो पुरुमीद है और ये कहते हैं कि हम मजीद बड़ी कोर्ट को उसके अंदर जाएंगे। और लेकिन अदालत ने जो है ना वो इसके ऊपर कोई ना कोई तो एलिगेशन लगाया होगा ना, क्योंकि आपके बकौल भी और वैसे भी अदालत ने ये तो माना कि हलाकतें जो हैं वो गैर फितरी थी, मगर साथ में उसने ये भी कह दिया जो कि आप भी कह रहे हैं कि जी इस्तगासा जो है वो जुर्म साबित नहीं कर सका, और वकील साहब कह रहे हैं आपके बकौल कि हमारे पास जो है ना वो तमाम तर सबूत जो है वो मौजूद थे। तो फिर जो झोल आया है वो कहां पर आया है?
देखिए मेरे बकौल बिल्कुल ठीक है, मैंने भी ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट की जो हेडिंग्स आई है, जो फैसला आया है, तफसीली वो पढ़ा है, उसके अंदर ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। असल मसला ये है कि 8 साल हो गए, एक तभी जदोजहद थी। सलाम है इसको, उमर रुबाब को, उनकी हिम्मत को और हौसले को, तो वो अपने वालिद का, अपने चचा का जो है केस इस तरीके से लड़ती आई। जब वो सदर में कोर्ट में पेश होती थी तो वो नंगे पैर भी जो है हमने उनको देखा है कि वो अपनी हंसियों के ऊपर आई हैं और मुतालबा करती रही है अदालत से कि उनको इंसाफ दिया जाए। इतनी बड़ी जद्दोजहद एक बेटी ही कर सकती है अपने वालिद और अपने दीगर रिश्तेदारों के लिए। वो सिर्फ ये है कि जहां तक हमें पता है, जो जराए कहते हैं कि अदालत है, अदालत का फैसला है, हम सब अदालतों को मानते हैं, हम उनके फैसलों की कदर करते हैं। मजीद अभी कार्रवाई जारी है। ये उमर रुबाब कहती है कि जंग अभी जारी है, जंग खत्म नहीं हुई, इसका पहला स्टेप है और अभी वो और तवाना हुई है इस फैसले के बाद। हाईकोर्ट के अंदर जाएगी, शबीर सर है, सिंध के बड़े मारूफ कानूनदान है, उनसे हमारी बात हुई है। वो ये कहते हैं कि कराची हाई कोर्ट के अंदर उनको जो है कमीशन बनाया जाए और दोबारा से जो है तमाम तरीके तहकीकात की जाए। सारी चीजों को छोड़कर अगर हम ये कहें कि ठीक है, अगर इन सरदारों ने ये मर्डर नहीं किए हैं और उनके साथ जो 8 लोग थे उन्होंने नहीं किए, लेकिन मर्डर तो हुए हैं, जैसे आपने भी कहा मर्डर हुआ, वो ये भी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। 2018 के 17 जनवरी का ये अफसोसनाक वाकया है जिसमें ये 3 लोग जो है वो और जिस वक्त देखे ना शहजाद तबानी साहब, जिस वक्त सारा वकुआ हुआ है और वहां पर थाने में कोई जो है ना वो FIR काटने के लिए तैयार नहीं था। देखिए यहाँ पर ऐसा ही होता है, मजलूम आदमी जो जाता है उसकी FIR तो कटती नहीं है, वो उसको धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पर सिंध के कानून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केस करने वाला जो होता है वो ज्यादा परेशान होता है बफर जिसके ऊपर केस हुआ होता है। हासिलों पर वो नहीं आते, कोई ना कोई जवाब बना देते और यहाँ पर जो केस करता है वो बेचारा फंस जाता है। जिस तरीके से ये खातून है और उनके साथ जिस तरीके से 8 सालों के बाद जो फैसला आया है, उस फैसले में बखूबी अंदाज से लगाया जाता है किस तरीके की जो है वो कानून की हुक्मरानी कर रहे हैं और किस तरीके से जो हमारे यहाँ पर फैसले आते हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। वैसे शहजाद तबानी साहब, हमेशा से अदालतों में ये होता है कि अदालत जो है ना वो अपना एक असर रसूख कायम करने के लिए एक बारीक वारदात डालती है या कुछ बारीक बीनी एक ऐसी चीज देखती है, एक पतली गली देती है जिसको उसने सहारा देना होता है उसको वहां से भगाने के लिए। लेकिन इस केस के अंदर तो साफ साफ वाजे है कि बाकायदा एक पूरा रोड दिया गया है कि देखें जी आप इसके ऊपर जाएं और चलें, घूमें फिरें, आप मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। कि आपको नहीं लगता कि इसके अंदर अदालत के ऊपर बहुत सारी तनकीद हो सकती है इस फैसले पे? देखिए बिल्कुल ये इसके तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। अगर आप सिर्फ अदालत का जो महसूस फैसला था उसकी अगर हम बात कर ले, जिस तरीके से एक रात पहले से SSP वहां के हैं, उन्होंने जो सिक्योरिटी प्लान बनाई थी और एक बड़ा शार्प शूटर खड़े किए थे और कैमरे लगाए थे और बहुत सारे इंतजाम किए थे, पुलिस जो है आओ भगत में लगी थी, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब सुबह जो दूसरा फरीक आया जिसमें वो सरदार को MPS भाई शामिल हैं और दूसरे जो लोग हैं, जब वो आए हैं 3 चेक पोस्टें बनाई थी लोगों के आने के लिए, लेकिन वो वहां पर जब पहुंचे तो वो अपने मुसल्लह अफराद के साथ आए हेरिंग के ऊपर फैसला सुनने के लिए। जब मुसल्लह अफराद के साथ आते तो यकीनी तौर पर उनको शायद मालूम होगा कि फैसला उनके हक में ही आना है। और जैसे ही फैसला हुआ है, जैसे ही फैसला सुनाया गया उसके चंद लम्हों के बाद ही इतनी शदीद फायरिंग, सिंध का जिला दादू अहम जिला है, बिल्कुल बीच में है सिंध के अंदर ये जिला, और वहां पर पूरा दिन फायरिंग होती रही है जराये के मुताबिक और मुसल्लह अफराद घूमते रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जब इतना खौफ और हिरास फैलाया जाएगा तो जिस तरीके से जाहिर बात है फिर कौन बोलेगा, कौन सारा जो है ना वो सर जो है ना वो उठाएगा। अच्छा, केस चूंकि अब जो है वो अदालत आलिया में जाएगा, हम सिर्फ इम्कानात पर ही बात कर सकते हैं और कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं कि जी ये मुझे आप ही बता सकते हैं कि ये फैसला जो है कानूनी माहिरीन के मुताबिक आला अदालतों में इसको बरकरार रखा जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये तो स्पेस है कि एक छोटी अदालत अगर कोई फैसला देती है तो उसको बड़ी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। और जिस तरीके से उनके वकील हैं उमर रुबाब, उनसे हमारी जिस तरीके से बात हुई और सिंध के जितने भी मारूफ कानूनदान हैं उनसे हमारी बात हुई, शबीर सर साहब हैं, कुर्बान मलाना साहब हैं, उनसे और दीगर शफकत रहीम साहब हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार के सदर है, हाईकोर्ट बार के सदर है और सुप्रीम कोर्ट के जो है वो कमेटी, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि वो पहले तो कंडेम कर रहे हैं, जिस तरीके के फैसले की उम्मीद नहीं की जा रही थी और ये कंफर्म था कि फैसला जो उमर रुबाब के हक में आ रहा है और वो उनके खिलाफ आया है। तो अब जो है पूरा कमीशन बनाया जाए, दोबारा से तहकीकात की जाए और जिस तरीके से इस तरीके से कोर्ट्स के बाहर फायरिंग करना, दफा 144 के बावजूद जो है मुसल्लह अफराद का पूरे शहर के अंदर घूमना, अहम शहर के अंदर घूमना, तो ये तमाम तो सवालिया निशान है कि ये फैसला कैसा आया और किस तरीके से आया। अब ये हाईकोर्ट की तरफ जा रहे हैं,
यानी इस कदर यानी इसमें इतनी जान है कि इसको चैलेंज किया जा सके, क्योंकि अदालत ने जो है ना वो तो ये कहकर साफ साफ इनकार कर दिया कि जी इसके अंदर जो है ना वो जुर्म साबित ही नहीं हो सका। इसका मतलब है कि फिर दोबारा आगे इसको प्रोसीड करने के लिए मजीद जो है ना वो सबूत मौजूद हैं कि इसको साबित किया जा सके। जी बिल्कुल मौजूद है। ये क्रिमिनल कोर्ट का फैसला है, इसके बाद हाई कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, और अगर कोई भी कोर्ट नहीं है तो फिर अल्लाह की कोर्ट है। फैसला तो जरूर आएगा। मजलूम लोग हैं, जो मजलूम है उनको इंसाफ इंशाल्लाह यहाँ नहीं तो आखिरत में कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर मिलेगा। ये 3 खून नहीं है, पूरे खानदानी। दूसरी बात, जब आप ये देखिए एक खातून का केस लड़ना, एक अकेली खातून का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और खास करके जो है ना वो सिंध के एरिया से खातून का उठना जो है वो, क्योंकि सिंध में तो वैसे भी खवातीन को वो हकूक नहीं मिलते। हाँ यही बात है ना। मीरपुर माथेलो जो है वो कोई इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। नौशर फिरोज में ये केस किया, सक्खर में केस आया, इसके बाद दादू में केस किया, तो ये 300 डायरेक्ट मेरे ख्याल में अंदाजे के मुताबिक इसकी जो है हासियां हुई हैं। उस पर एक खातून का जाना और उसको सर्विस मिलना, और फिर कोर्ट के अंदर आपको पता है कि और दूसरे मकामात पर क्या माहौल चलता है। अच्छा, मैं ये भी चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि इस केस के अंदर पीपल्स पार्टी के जो 2 अरकान असेंबली हैं वो मुल्जमान थे और उनको जो है ना बरी कर दिया गया है। इस केस के हवाले से पीपल्स पार्टी के जो हलके हैं उनमें किस तरह की राय जो है वो पाई जाती है? पीपल्स पार्टी के हलकों से जब हमारी बात हुई कि इस तरीके का फैसला आया है, और उसके बाद जो एक तरीके से खुलेआम सरेआम फाइलिंग करना और ये कानून की धज्जियां उड़ाना, तो उस पर उन्होंने नतशाही की है। उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अदालत का फैसला है, हम सबको मानना चाहिए। लेकिन यही फैसला जब अगर किसी पार्टी के किसी भी वर्कर पे या किसी अहदेदार पे, किसी भी एमपी एमएलए के खिलाफ आता है, तो फिर एक बड़ा महाज खोल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, पार्टी जो होती है वो अपने वोटर्स को अपने एमएलए को सपोर्ट करती है। वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। नासिर शाह साहब से हमारी बात हुई थी और दीगर जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने यही कहा कि इंसाफ हुआ है, सबूत नहीं थे, इस वजह से अदालत ने जो है बाइज्जत बरी किया। जब अदालत ने स्टेप लगा दी है तो उस पर जो है कोई सवाल बनता नहीं है। लेकिन उमर रुबाब जिस तरीके से दोष है, एक लंबी स्ट्रगल वो करती आएंगे, तो वो इस केस को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम भारत तक जाएंगे और उम्मीद है कि हमें इन्हीं अदालतों से जो है वो इंसाफ मिलेगा, और अब जो है वो हाईकोर्ट जाएगी। और जब मेरी बात हुई तो वो जाहिर सी बात है, उनको देखते हैं 8 सालों के अंदर किस तरीके से उन्होंने सहा है, दर्द सहा है, तो बड़ों का चले जाना, उसके बाद हमारे माशरे का जिस तरीके से एक रवैया रहा है, एक खातून के साथ रहता है, वो होता है। तो एक बड़ी उनकी जद्दोजहद है, और बिल्कुल सही। अच्छा, सही। शहजाद तबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो है ना वो आपने टाइम दिया।